जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे मथुरा का नाम सियासी रैलियों और बैठकों में तेज हो रहा है। अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर योगी आदित्यनाथ को मथुरा से विधानसभा का चुनाव लड़वाने की मांग की है। हरनाथ सिंह यादव का कहना है कि योगी को मथुरा से चुनाव लड़वाने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये चिट्ठी लिखने के लिए प्रेरित किया है। हरनाथ यादव के बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया और दावा किया कि श्री कृष्ण रोज उनके सपने में आकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की बात कह रहे हैं। तो मथुरा से योगी को लड़ाने की मांग, और इस मांग को सीधे पहुंचा दिया है सांसद महोदय ने जेपी नड्डा की तरफ, जो कि पार्टी अध्यक्ष हैं, और ये कहा है कि ये बात खुद भगवान कृष्ण ने सपने में आकर उन्हें बताया है कि उनकी इच्छा है कि मथुरा से चुनाव लड़े मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2022 में यानी कि इस बार जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, जिसको लेकर एड़ी चोटी का जोर सभी राजनीतिक दलों ने लगा दिया है, उस पर अब सांसद हरनाथ यादव ने चिट्ठी लिखी है पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को, जिसमें उन्होंने कहा है कि योगी को मथुरा से चुनाव लड़वाया जाए, ये उनकी इच्छा है और ब्रज के लोगों की इच्छा है। और ये बात खुद सपने में आकर भगवान कृष्ण ने उनसे कही है और कहा है कि ये बात वो आगे पहुंचाए। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया और दावा किया कि श्री कृष्ण रोज उनके सपने में आकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की बात कह रहे हैं। मुझे तो आज रात्रि को भगवान कृष्ण, मुझे ऐसा लगा कि स्वप्न में मुझसे कह रहे हैं कि अपने पार्टी नेतृत्व को कहो कि आदरणीय योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें। तो मैं तो एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा हूँ भगवान कृष्ण और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी के बीच में, और उस भगवान कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए मैंने प्रातःकाल पत्र लिखा है। उसमें यही कहा है कि ब्रज का बच्चा ब्रज की पवित्र भूमि का रज जो है चाहता है कि आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी मथुरा से चुनाव लड़े। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। और बीजेपी के लिए मथुरा कितना खास है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले ही यूपी के अमरोहा में मथुरा और वृंदावन पर बड़ा बयान दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और कहा था कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा वृंदावन की तैयारी है। तो मथुरा पर योगी का बयान और उसके बाद सांसद ने जेपी नड्डा को लिख दी चिट्ठी, जिसमें यह दावा किया उन्होंने कि उन्हें भगवान कृष्ण स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि मथुरा से चुनाव लड़े योगी आदित्यनाथ। और काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में बन रहा है, इस बात का जिक्र 2 दिन पहले किया था योगी आदित्यनाथ ने। मथुरा वृंदावन कैसे पीछे छूट जाएगा, और ऐसे में उसका काम भी आगे बढ़ाया जा रहा है। भव्य बनेगा वृंदावन धाम, ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग, और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। और ये जानना भी जरूरी है कि आखिर बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने चिट्ठी लिखी क्यों। सीएम योगी ने 1-2 दिन पहले यूपी विधानसभा चुनाव पर बड़ा बयान दिया था। सीएम योगी ने इस बात का इशारा किया था कि अगर आलाकमान उन्हें इजाजत दे तो वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी अयोध्या या गोरखपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। सीएम योगी के इस इशारे के बाद ही हरनाथ यादव ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी, जिसमें इस बात का अनुरोध किया गया कि सीएम योगी श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से विधानसभा चुनाव लड़ें, और अगर ऐसा होता है तो ब्रज के साथ पूरे प्रदेश की जनता को खुशी होगी। योगी जी कहते हैं कि पहले मथुरा वृंदावन, पहले काशी विश्वनाथ हुआ, मथुरा वृंदावन की बार। आपको लगता है ये हो पाएगा? बिल्कुल भगवा लहराएंगे वहाँ पे भी, और मोदी है तो मुमकिन है। अभी इसी यात्रा में घूमने आए हैं
और ऐसा हो जरूर मथुरा भी जाएंगे। पर तंज कसा और आरोप लगाया कि बीजेपी के शासन में बेरोजगारी बढ़ी। जब ये चुनाव लड़ने जाएंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी, जिस भी क्षेत्र में जाएं, उस क्षेत्र की जनता इनसे पूछेगी कि आपने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? उस क्षेत्र के नौजवान जिन्हें नौकरी नहीं मिली, जिन्हें रोजगार नहीं मिले, जिन्हें बड़ा बड़ा सपना दिखाया था, वो तमाम नौजवान इनसे सवाल करेंगे कि नौकरी रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। व्यापारी जिनके व्यापार खत्म हो गया, बर्बाद हो गए कोरोना के समय पर, किसी भी व्यापारी की कोई मदद नहीं की सरकार ने, और बिजली का बिल और तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी जहां से चाहेगी वो वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। और याद कीजिए, नेताजी कहां से नहीं लड़े। नेताजी जाने कितने क्षेत्रों से चुनाव लड़े हैं। नेताजी गुन्नौर से भी लड़े चुनाव, नेताजी फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़े, नेताजी एटा से भी चुनाव लड़े, नेताजी मैनपुरी से भी चुनाव लड़े, शाहजहांपुर से भी लड़े चुनाव नेताजी। तो बड़ी जगह हमारे पास तो बहुत सारी सीटें हैं। आजमगढ़ से भी नेताजी लड़े चुनाव, संभल से लड़े, नहीं विधानसभा लोकसभा की बात। तो नेताजी कितनी जगह चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी जहां कह देगी मैं चुनाव वहां से लड़ लूंगा। अखिलेश यादव के हमले पर सीएम योगी ने भी पलटवार किया और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अपराध बढ़ा था। ये अपराधी और माफिया जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करते थे, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, शरीफ और सम्मानित लोगों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, और फिर सत्ता अधिष्ठान में बैठ करके धमकाने का कार्य भी करते थे। इन सबको पहले उठा करके जेल के अंदर ठूसने का कार्य किया गया। बाद में संपत्तियों की जांच की गई और जहां पर लगा ये अवैध है, वहां पर भाइयों बहनों बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं की। भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब चलता है तो उस समय समाजवादी पार्टी के बबुआ को बुरा लगता है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के बस्ती में एक रैली के दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला किया। साथ ही नड्डा ने दावा किया कि जनता को बीजेपी पर यकीन है। हमें भरोसा है मोदी जी पर और योगी जी पर। भ शुरू होता है जो हम लोगों ने भत्ता दिया उसको ध्यान में रख करके। अ आता है आवास के लिए, र आता है राशन के लिए, और स आता है सुरक्षा के लिए। भरोसा है तो भत्ता भी है, आवास भी है, राशन भी है और सुरक्षा भी है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने बीजेपी के लिए ही, बीजेपी ने ही जनता की बात सोची है। उनका तंत्र क्या है? उनका तंत्र है दंगों का तंत्र, उनका तंत्र है भ्रष्टाचार का तंत्र, उनका तंत्र है तुष्टीकरण का तंत्र, उनका तंत्र है माफिया राज का तंत्र, और उनका तंत्र है परिवारवाद का तंत्र। और हमारा मंत्र क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो बांट रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं।